मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को बता देना चाहता हूं, जितनी भी वीडियोज मैं पोस्ट कर रहा हूं उन सभी वीडियोज की जो PDF फाइल है वो उसके डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिन बच्चों को डिस्क्रिप्शन को ओपन नहीं करना आता तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन ऑप्शन ओपन कैसे होती है। आप जो वीडियो का टाइटल है आप उस टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो 1.3 में स्टूडेंट्स जो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मीन ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। ज्यादातर जो रिलेशनशिप है हम दो सेट्स के बीच में हम उसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। यानी जो सेट्स के दो सेट्स हैं उनकी रिलेशनशिप को अगर हम डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का जो डायग्राम होता है वो रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, रेक्टेंगल। और बाकी जो सेट्स होते हैं, छोटे सेट्स के जो डायग्राम है उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ये रेक्टेंगल से और ये सर्कल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेट है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सपोज हमारे पास U बी दी यूनिवर्सल सेट, U बी दी यूनिवर्सल सेट and A is any set, A is any set। और आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, जो जितने भी सेट्स है वो उन सभी सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सभी छोटे सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करता है। तो अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? देखिए, आप यूनिवर्सल सेट को जैसे कि मैंने बताया कि आप रेक्टेंगल से डिनोट करोगे, और जो छोटे सेट है, जो सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है U, और जो सेट है ए उसको आप सर्कल से डिनोट करोगे। अब मैंने इस सर्कल को इस U यानी रेक्टेंगल के अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि जो प्रत्येक सेट है, यानी जो ये जो सर्कल है ये छोटा सेट है ए सेट के जितने एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मिलेंगे, इसलिए मैंने सर्कल को रेक्टेंगल के अंदर बनाया। क्योंकि रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है तो सर्कल छोटे सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स सपोज हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी है। यानी ए बी का सबसेट है लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। यानी अगर ए बी का सबसेट है इट मींस बी में ज्यादा एलिमेंट अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर उसने कहा है इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करिए। तो वेन डायग्राम कैसे होगा? क्योंकि अब आपको पता है ए और बी छोटे सेट हैं, तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, तो छोटे सेट्स को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। तो ये सर्कल से हमने पहले बी को डिनोट कर लिया, क्योंकि ए बी का सबसेट है, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो ए हमने किस में डिनोट कर दिया? बड़े सर्कल के अंदर। क्योंकि बड़ा सर्कल का जो छोटा सर्कल है वो सबसेट है, यानी ए बी का सबसेट है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें जब ए इज नॉट इक्वल टू बी है। अब थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज ए हमारे पास बी का सबसेट है, देन हम ए डैश को कहेंगे, ए डैश कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। अब कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीमेंट ए होता है ए को छोड़ करके बाकी सब, यानी जो ए में नहीं है वो सारा क्या होता है? ए का कंप्लीमेंट। यानी उसने ए का कंप्लीमेंट को ए डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश इज द कंप्लीमेंट ऑफ, ए डैश इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए इन बी। यानी इन बी का मतलब, यानी बी में जो ए का जो कंप्लीमेंट है उसको बी सेट में उसको ए का कंप्लीमेंट बोल दिया है। अब ए अगर बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है इट मींस ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, ये बी है, और ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, यानी ए बी इसके अंदर है।
ये ए है, तो ए का कंप्लीमेंट कौन सा होगा, जो ए को छोड़ करके, ये तो सारे ए के एलिमेंट है और इसको छोड़ करके ये सारे क्या है, ए का कंप्लीमेंट, यानी ये ए सेट है, तो ये क्या है, कंप्लीमेंट, यानी ये जो है अंदर वाला, ये ए को छोड़ करके बाकी सारा ये क्या है, ए का कंप्लीमेंट। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो बड़ा सर्कल है ये क्या है, बी है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स फोर्थ में आपको बताता हूँ डायग्राम। अगर मेरे पास ए एंड बी टू सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and are not comparable और ना ए बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है, इफ नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नोर बी इज सबसेट ऑफ ए, तब उसको हम किस तरह से स्टूडेंट्स डिनोट करेंगे उसका वेन डायग्राम। तो हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ये सपोज करो ए है और ये है हमारे पास बी, अलग अलग डिनोट कर सकते हैं ए बी, या इस वे से भी डिनोट कर सकते हैं, ये ए और ये बी, यानी ये दोनों ही अलग अलग हैं, कंपेरेबल नहीं है। ये कॉमन पोर्शन है स्टूडेंट्स, कॉमन पोर्शन मतलब एक आधा एलिमेंट तो हमारे पास कॉमन हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज ए मेरे पास है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और बी मेरे पास है 3 4 5 6 7। अब देखिए ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, लेकिन 3 और 4 दो एलिमेंट हमारे पास कॉमन है, तो फिर उसका वेन डायग्राम हमारा इस तरह का होगा। यानी सपोज हमने ये ए कर दिया और ये हमने सर्कल से बी कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, जो 3 4 हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 4 को कॉमन पोर्शन में लिखेंगे जो ये कॉमन पार्ट है, और बाकी 5 6 7, यानी ये बी है हमारे पास, ये ए और ये कॉमन पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये वाला कॉमन पोर्शन है। तो इस वे से हम वेन डायग्राम के द्वारा हम सेट्स की रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब जिस तरह से हम दो रियल नंबर पर ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, उसी तरह से हम सेट्स के ऊपर भी ऑपरेशन लगाते हैं। तो सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन लगते हैं वो किस तरह के लगते हैं, सेट्स के ऊपर लगने वाले ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, नंबर 3 डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इस तरह से हमारे पास दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन लगते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यूनियन ऑपरेशन को। यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, यूनियन स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी टू सेट है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी दी टू सेट्स, टू गिवन सेट्स। सपोज हमारे पास ए और बी दो सेट है, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा स्टूडेंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to either A or set B और both। यानी यूनियन क्या होगा दो सेट्स का, यानी यूनियन में दो सेट्स का यूनियन क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सेट होगा यूनियन, दो सेट्स का यूनियन उस सेट को कहेंगे जिसमें या तो ए के एलिमेंट है या बी के या दोनों के एलिमेंट है। जैसे मेरे पास ए मेरे पास है 1 2 3 और बी मेरे पास है 2 3 4 5, और यूनियन का जो साइन है स्टूडेंट्स, यूनियन को डिनोट किया जाएगा कैपिटल, यानी नोटेशन क्या है इसकी, सिंबल नोटेशन है कैपिटल यू, यानी अगर ए और बी की यूनियन करनी है तो हम इस वे से लिखेंगे ए यूनियन बी। अब मुझे ए यूनियन बी करना है, तो मैंने क्या कहा है, यूनियन क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी उन एलिमेंट का सेट जिसमें या तो ए के एलिमेंट है या बी के या दोनों के, यानी वो किस तरह से होगा 1 2 3 4
5। ये देखिए इस सेट्स में या तो ए के एलिमेंट है या बी के या दोनों के, यानी दोनों के एलिमेंट हैं, तो यानी कुछ एलिमेंट हमारे पास जैसे 3 है, 3 कॉमन एलिमेंट दोनों का है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये जब यूनियन किया तो इसमें एक चीज देखने की है, ए के भी एलिमेंट है, बी के भी है, और जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार है। यानी मैं ये कह सकता हूं द यूनियन ऑफ सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बट द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एग्जिबिट ओनली वंस, यानी एक बार। यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होगा, यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के सभी एलिमेंट को कंटेन करेगा, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है जैसे 3 कॉमन था तो उसको एक बार ही लिखेगा वो। तो देखिए मैंने वही लिखा है, बट द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एग्जिबिट्स ओनली वंस। तो इसको कहेंगे हम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स अब करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन से पहले मैं आपको एक बार इसकी वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। सपोज मेरे पास ए है 1 2 3, बी है मेरे पास 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसकी वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, बड़ी रेक्टेंगल से। तो ये यूनिवर्सल सेट है, और प्रत्येक छोटे सेट्स को सर्कल से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने लिखना है 1 2 3 ए के अंदर, सपोज ये ए है, इसके अंदर 1 2 3 दोनों में कॉमन है। देखिए स्टूडेंट 2 3, तो 2 और 3 यहाँ लिखेंगे कॉमन पोर्शन में, यानी ये कॉमन पोर्शन है, इसमें 2 और 3 आएगा, ये जो कॉमन पोर्शन है। और 4 5 यानी ये बी सेट है। देखिए ए सेट यहाँ ये इतना है, 1 2 3 है ए में, 1 2 3, और बी में क्या है 3 2 3 4 5 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बाहर है, ना तो वो ए के अंदर है ना बी के अंदर है, तो 6 को मैंने बाहर लिख दिया कहीं पे। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के द्वारा हम इनकी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर हम ए यूनियन बी करेंगे, अगर ए यूनियन बी करेंगे हम स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के। तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2, अगर हमारे पास ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन करने के बाद इसकी सी के साथ यूनियन करें तो वो इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी बी और सी का यूनियन करें और उसका यूनियन करने के बाद उसको ए से यूनियन करें तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास ए यूनियन ए, ये होता है हमारे पास ए के इक्वल, यानी अगर किसी सेट का अपने आप से यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा, इसको बोलते हैं अडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर ए का हम यूनियन करेंगे 5 के साथ वो ए आएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का है हमारे पास 5, सो 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके बाद फिफ्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर हम ए की यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, वो सेट जिसमें सभी सेट्स के एलिमेंट हो। सो स्टूडेंट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सल सेट में सभी सेट्स के एलिमेंट होते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्स्थ है
अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ये आपको पता है। ए यूनियन, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, हमारे पास बी के इक्वल आएगा। सिमिलरली हमारे पास बी अगर ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ए के सब इक्वल आएगा। और आठवां स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर हमारे पास सेवंथ, अगर हमारे पास ए यूनियन बी फाई है, अगर ए यूनियन बी फाई है तो इट मीन्स ए बी फाई के इक्वल आएगा और बी भी, तभी उनका यूनियन फाई के इक्वल है। तो देन ए इज आल्सो इक्वल टू फाई एंड बी इज आल्सो इक्वल टू फाई। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यानी अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं तो इंटरसेक्शन क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू ए और बी क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स, उन एलिमेंट का सेट कहेंगे जो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से, दोनों से करते हैं। और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। और इसको, इसका जो सिंबल है डिनोट किससे किया जाता है स्टूडेंट, इसको हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल यू। यानी इसका जो सिंबल है हमारे पास क्या है, उल्टा यू कह सकते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ यू। तो अगर दो सेट है ए और बी, उनका इंटरसेक्शन करना है तो ए इंटरसेक्शन बी, उसको इस वे से लिखा जाएगा। सपोज मेरे पास ए है हमारे पास 1 2 3, बी है मेरे पास 2 3 4, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट, यानी 2 3। तो इसका ये इंटरसेक्शन वाला सेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसकी भी हमारे पास प्रॉपर्टी सेम रहेगी। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स इसको कहेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास वही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद अगर मैं सी के साथ इंटरसेक्शन करूंगा और वो किसके इक्वल होगा, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करो और फिर ए के इंटरसेक्शन करो, दोनों इक्वल आएंगे, इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा, ए और ए में क्या कॉमन होगा स्टूडेंट्स, कोई सेम सेट है, सेम सेट में ए ही कॉमन होगा, सारा का सारा सेट कॉमन होगा, इसको बोलेगा आइडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ है हमारे साथ ए इंटरसेक्शन फाई, फाई सेट यानी खाली सेट में और ए में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाई होगा। नेक्स्ट फिफ्थ है ए में और यूनिवर्सल सेट में यू में क्या कॉमन होगा, ए कॉमन होगा पूरा का पूरा सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होंगे ए के। इफ छठा देखिए स्टूडेंट्स, अगर ए बी का सबसेट है देन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, अगर ए बी का सबसेट है इट मींस ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए और बी में कॉमन क्या होगा, ए सारा सेट कॉमन होगा। सेम स्टूडेंट वहां पे बी इंटरसेक्शन, अगर बी सबसेट ऑफ ए है देन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, हमारे पास बी के। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, अगर उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है यानी 5 कॉमन है, तो उसको कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट। यानी टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। स्टूडेंट्स इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ए और बी टू सेट्स हैं, इफ यू इज यूनिवर्सल सेट, यू इज यूनिवर्सल सेट, सपोज मेरे पास ए है, मेरे पास
ए बी सी और बी है मेरे पास ई एफ जी। तो हम यूनिवर्सल सेट में से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स इसको? यू यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए के बी एलिमेंट है और बी के बी। तो ये हमारे पास ए हो गया, ए कोमा बी, यहाँ पे सी हो गया एलिमेंट। इसी तरह से ये दूसरा सेट हो गया हमारे पास ई एफ जी। अब देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों ही सेट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा? लेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा द कंप्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट ए इज ए सेट which contain all those members या एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट that do not belong to A, जो ए से बिलोंग नहीं करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास, और उसको डिनोट किया जाता है, सिंबल क्या है स्टूडेंट्स, इसका सिंबल है ए डैश, ए का कंप्लीमेंट, या ए सी बी का बोल सकते हैं, ए सी और ए सी। वैसे ज्यादातर हम ए डैश से डिनोट करते हैं। सपोज मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ए सेट है मेरे पास 1 2। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? वो सभी एलिमेंट जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट से वो सभी एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है, यानी 3 4 5। दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। यानी डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? डिफरेंस होगा दो सेट्स का, ए और बी का। डिफरेंस ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? उन एलिमेंट का सेट जो ए में है बी में नहीं है। जैसे मेरे पास ए सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और बी सेट है मेरे पास 1 2 3 7 8 9। तो मैंने ए माइनस बी निकालना है, तो ए डिफरेंस बी, तो क्या होगा? ए डिफरेंस बी क्या होगा स्टूडेंट? उन एलिमेंट का सेट जो ए में है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए माइनस बी यानी ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो नॉट इन बी, यानी बी में नहीं है। यानी बी में कौन कौन नहीं है? एक तो 4 नहीं है और एक 5 नहीं है। ए के ये वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। अगर मैं बी माइनस ए कहूँ तो वो आएगा बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है 7 8 9। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ओनली ए, यानी वो एलिमेंट जो ओनली ए में प्रेजेंट है। और इसको बोल सकते हैं ओनली बी, यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस of set A and B is the union of A minus B and B minus A. It is denoted by A delta B. तो इसको कैसे लिखा जाएगा? A delta B is equal to A minus B union B minus A. स्टूडेंट ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। बाकी इसकी कुछ सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ऑन सेट ऑपरेशन, तो ये आपने खुद बुक से करनी है, डी मॉर्गन लॉ है। और यहाँ पे इसके बाद है टू प्रूव ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जो थ्योरम्स है वो आपने बुक से खुद पढ़ के करनी है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले आप एक्सरसाइज को देखें।
1.3 एक्सरसाइज है। यहाँ पे सेकंड पेज है। ये है लास्ट पेज। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेज क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट क्या है, ए हमें गिवन है 1 2 3 4 और बी गिवन है 3 4 5 और सी गिवन है स्टूडेंट्स 4 5 7 8। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी 3 4 5। इस वे से लिखेंगे आप। तो इंटरसेक्शन मीन्स उनमें जो कॉमन है, यानी 3, 4, यानी उन एलिमेंट का सेट जो दोनों में कॉमन है। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी और बी माइनस सी। अब बी माइनस सी ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करता हूँ इसके बाद। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी पहले बी लिखें 3 4 5 माइनस सी 4 5 7 8, यानी बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। यानी सी में क्या क्या नहीं है, सिर्फ 3 नहीं है। तो ये आया बी माइनस सी। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन निकालना हमने। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए है हमारे पास ए ई आई ओ यू और बी सेट है मेरे पास ए आई यू। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी ए के भी एलिमेंट लिखेंगे और बी के भी, लेकिन जो कॉमन है उसको एक एक बार। ए ई आई ओ यू, तो ये सभी एलिमेंट है आगे, जिसमें ए के भी आगे बी के भी आगे। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ए है मेरे पास x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 9। बी क्या है मेरे पास, x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 10 लेस देन इक्वल टू 15। तो देखिए स्टूडेंट्स, x नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा है, 9 से छोटा है। तो ए सेट क्या आएगा मेरे पास, 4 5 6 7 8। और बी सेट क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल टू 15, यानी 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है, यानी 11 12 13 14 15। 15 भी आएगा ना, इक्वल है। तो हमने ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा स्टूडेंट, 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। थर्ड पार्ट क्या है, ए हमें गिवन है 5 10 15 और बी गिवन है 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी क्या होगा, 5 10 15। 5 का मतलब क्या है, खाली सेट। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें ए गिवन है x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बी सेट है मेरे पास x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2n प्लस 1 क्या है स्टूडेंट, 2n प्लस 1 ओड नंबर है और 2n क्या है, इवन नंबर है। और n क्या है, इंटीजर्स, यानी सभी ओड इंटीजर आ जाएंगे, क्योंकि 2n प्लस 1 कौन सी फॉर्म है, ओड नंबर, ओड वाली फॉर्म है। और 2n क्या है, इवन वाली फॉर्म है। और सभी ओड इंटीजर आएंगे इसमें, क्योंकि n क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है। और n यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे सभी इवन इंटीजर आएंगे। जैसे n की वैल्यू 1 रखूँ तो 2 प्लस 1 3 आएगा, 2 रखे 4 प्लस 1 5 आ जाए। सभी ओड नंबर आ रहे हैं। -1 रखे 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1 आएगा, यानी नेगेटिव इंटीजर भी आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आए हैं। तो यानी नेगेटिव ओड इंटीजर है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ओड इंटीजर है स्टूडेंट्स यहाँ पे।
एन की वैल्यू अगर नेगेटिव रखें तो नेगेटिव ओड इंटीजर आएगा, पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव रखें तो नेगेटिव इवन इंटीजर आएगा, पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव इवन इंटीजर आएगा। तो यानी हमारे पास टोटल इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ओड भी आ गए और इवन भी आ गए, तो यानी टोटल इंटीजर आएगा। यानी ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स इज इंटीजर, यानी एक्स क्या होगा, एक्स इज एनी इंटीजर। एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, एनी इंटीजर आएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। हम बोल सकते हैं एक्स एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी सभी इंटीजर आ जाएगा इन दोनों का यूनियन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, इफ ए इज एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू किसके है 3n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड बी क्या है स्टूडेंट्स, एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे इंटीजर रखेंगे हम, यहाँ पे इंटीजर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सेट आएगा हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ए सेट आएगा, मैं वैसे दिखाता हूँ आपको। अगर एन की वैल्यू 0 रखें तो 0 आएगा, अगर एन की वैल्यू 1 रखें तो 3 आएगा, एन की वैल्यू 2 रखें तो 6 आएगा, एन की वैल्यू 3 रखें तो 9 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। और अगर एन की वैल्यू -1 रखें तो -3 आएगा, -2 रखें तो -6 आएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। यानी ए हमारे पास ये सेट है। बी सेट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4n वेयर n क्या रखना है हमने, इंटीजर। तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे इसमें, n की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 आएगा, अगर 1 रखें तो 4 आएगा, 2 रखें तो हमारे पास आएगा 8, 3 रखें तो 12 आएगा, 4 रखें तो 16 आएगा, इसी तरह से चलता जाएगा। अगर माइनस में रखेंगे यहाँ पे तो माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12 एंड सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें कॉमन क्या है दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे इसके बाद 12 भी आएगा, फिर उसके बाद 15, फिर 18, ऐसे 3 की टेबल चल रही है, और फिर 21, फिर 24 चलता जाएगा, ये 24 एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव में भी आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 12 कॉमन है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 24 भी आएगा, और यहाँ भी 24 है, 24 कॉमन है, और इसी तरह से नेगेटिव में भी 12 आएगा, इसमें भी 12 आएगा, यानी 12 की टेबल कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू 12n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। अगर n की वैल्यू 0 रखें तो 0 आएगा, क्योंकि 0 दोनों में कॉमन है, 1 रखें तो 12 आएगा, 12 दोनों में कॉमन है, 2 रखें तो 24 आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यू हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट दे रखा है स्टूडेंट्स हमें 1 2 3 4, और बी सेट गिवन है 2 4 6 8, और सी सेट गिवन है 3 4 5 6। तो हमें निकालना है पहला ए इंटरसेक्शन सी, और इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालना है, दूसरा निकालना है हमने बी इंटरसेक्शन सी, इसका कंप्लीमेंट, और फिर निकालना है ए माइनस सी, इसका कंप्लीमेंट, थर्ड। तो मैं फर्स्ट निकालता हूँ, सेकंड आपने खुद करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालिए पहले, ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए लिखो 1 2 3 4, फिर सी लिखो इंटरसेक्शन सी 3 4 5 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो दोनों में कॉमन है 3 4। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स यानी इस ए इंटरसेक्शन सी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से बाकी सभी एलिमेंट ले ले, यानी 3 और 4 को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट से, बाकी सभी ले ले, 1 2 5 6 7 8 9। ये फर्स्ट पार्ट है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, ए माइनस सी करना है, ए माइनस सी, पहले ए लिखो 1 2 3 4, माइनस सी 3 4 5 6। अब ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए माइनस सी का मतलब यही है,
तो ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है 1 2। अब हमें करना क्या है, ए माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या आएगा स्टूडेंट 1 2 का, 1 2 को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट से, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के थ्रू मुझसे बता भी सकते हो। तो एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।